जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पी वाई क्यूज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बाकी का प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया है कि लेट 4 sin² x इक्वल्स टू 3 वेयर जो x है उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से इंटरवल में। देन हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपकी tan 3x की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उस x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे इसमें। तो tan 3x की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। तो 4 sin² x इक्वल्स टू 3। तो sin² x क्या आएगा सर आपका कि 3/4। और यहां से स्क्वायर इधर की साइड में गिराओगे तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड देता है। हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये √3/2। सर ये किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में आपको पता है कि ये sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। साइन से साइन कंपैरिजन हो गया, यहाँ इनवर्स लेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया कि सर 60 डिग्री आ गया यहाँ से। इस x की वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि सर tan 3x की। तो tan 3x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो tan 3 और x की वैल्यू क्या आई है कि 60 डिग्री आई है सर। तो tan 180 डिग्री हो गया ये। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे कि सर ब्रेक करके निकाल सकते हो। tan 180 प्लस 0 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है कि सर किस क्वाड्रेंट में जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये आपका। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। 180 पे चेंज नहीं होता है। tan थीटा का क्या होता है? tan, और थीटा की वैल्यू क्या है सर? 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये जो है ये आपका आंसर है 0 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां कह रहा है लेट कर लीजिए, एक इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए, और वे इक्वेशन है सर sec x इंटू cosec x इक्वल्स टू p। का एक सॉल्यूशन है, इस तरीके से दे रखी है, जहां p जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। p आपका पॉजिटिव भी है और रियल नंबर भी है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहां पे इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है आपके लिए कि sec x इंटू cosec x इक्वल्स टू p। और इस इक्वेशन के थ्रू हमको क्या करना है कि सर हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और p की कौन सी वैल्यू कि सर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। और p के लिए कंडीशन भी दे रखी है इस क्वेश्चन में कि p जो है वो अपने आप में पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी ध्यान रखना है इस कंडीशन को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिनिमम वैल्यू इसके लिए आ सकती है, ठीक है। इसको लिखेंगे यहाँ पे sec x इंटू cosec x इक्वल्स टू p, ठीक है ना। इसको आप पलटोगे तो ये 1/cos x इंटू ये क्या हो जाएगा सर 1/sin x इक्वल्स टू p। तो 1/ ये क्या हो जाएगा सर sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू p। 2 से आप ऊपर करोगे मल्टीप्लाई और 2 से नीचे, तो ये नीचे वाला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 sin x cos x इक्वल्स टू p, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे 2/ ये क्या हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा sin 2x इक्वल्स टू p। तो p बराबर क्या हो जाएगा 2, और इसको पलटोगे आप तो क्या हो जाएगा cosec 2x, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम बात करें तो नेगेटिव में ये कहां तक जा सकता है?
इसकी अगर आप बात करोगे तो ये p जो है वो कह रहा है वहां पे पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो कोसेक एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी तक ऊपर जंप करता है, माइनस इन्फिनिटी तक नीचे जंप करता है, ठीक है ना। तो इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक, तो रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर नहीं होते हैं, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी नॉट डिफाइन होता है। तो ऐसे यहाँ पे p की जो मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी नहीं आपकी, और दूसरी वो डिफाइन नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है कोई, जैसे -4 -5, तो इस तरीके से, तो इसलिए p बोल देंगे नॉट डिफाइंड। जो p की वैल्यू होगी आपकी वो सर क्या होगी सर, वो होगी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। यहां से आप इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते थे इसको सर, 2/sin2x की रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक वैल्यू दे सकता है कि सर -1 to 1 दे सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा कि सर -1 to 0 पे ब्रेक कर सकते हो आप, और 0 to 1 पे, ठीक है ना। ये नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव लगाओगे, ये पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव लगाओगे। अब यहाँ डिवाइड दोगे ना इससे, तो नीचे 0 नेगेटिव साइड में होता है तो ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ दोगे इससे डिवाइड तो पॉजिटिव साइड में कहाँ तक जाएगा कि सर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से हटा देते हैं, यहाँ पे ओपन इंटरवल ही लगता है। रिलेशन फंक्शन में बात कर लेंगे इस पे कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी का आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, और यहां कह रहा है आपका कि सर थीटा की किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर, यहां पे दे रखा है सर 0 इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन π/2। थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में, यानी थीटा क्या बोल रहा है कि सर थीटा एक्यूट एंगल बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि सर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा समझ लिए मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है थीटा की किस वैल्यू के लिए इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये मान लीजिए ये जो फंक्शन है अपने आप में वो एफ ऑफ थीटा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ डेरिवेटिव थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कि सर इसका डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस ये मल्टीप्लाई में है तो ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो, तो फर्स्ट को आप रोकोगे, ठीक है, सेकंड का आप डेरिवेटिव करोगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कि सर माइनस साइन थीटा, बीच में किसका साइन लगाते हो, प्लस का। फिर दूसरे वाले को सर दूसरे वाले को रोकेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पहला वाला कौन सा है, ये साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा सर कॉस थीटा, एफ डेरिवेटिव थीटा इक्वल्स टू ये कॉस थीटा, या इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अभी ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या करते हो आप जब आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, इसमें कोई फंक्शन दिया होता है, पहले आप उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना, उस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, फिर क्या करते हैं कि सर फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। और यहां से जिसमें भी है, अगर एक्स में है या थीटा में है, तो यहां से वैल्यू मिलती है आपको, उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। डबल डेरिवेटिव में रखने पर या तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी या आपकी नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आती है इज लेस देन 0, इसका मतलब उस वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना।
और अगर वैल्यू आपकी डबल डेरिवेटिव में जो x की वैल्यू यहां से रख रहे हो आप, अगर वो आपकी पॉजिटिव आ रही है, कैसी आ रही है सर, पॉजिटिव, तो फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है। अब क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहा है, तो डबल डेरिवेटिव करने पर जो वैल्यू देगा वो नेगेटिव ही देगा, ठीक है ना। तो हम डबल डेरिवेटिव करने बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सीधा एफ डेरिवेटिव एक्स को किसके बराबर रखेंगे कि सर 0 के बराबर रखेंगे, और यहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, यहां आपको दिखाई दे रहा है ये भी कॉस है, ये इसमें भी कॉस है, यहां कॉस नहीं है, तो कॉस बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहां से, फिर कॉस थीटा माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है ना, प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया कि सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। मैंने कहा था कि डेरिवेटिव को किसके बराबर रखना है कि सर डेरिवेटिव को रखना है 0 के बराबर, तो एफ डेरिवेटिव थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर, 0 के बराबर। और ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए कि सर 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2, घटाने पे भी 1 आना चाहिए। तो ये यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 जा 2, यानी 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव का क्या 2, तो बिल्कुल नेगेटिव 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -1 का, और 2 और -1 को ऐड करेंगे तो सर कितना आएगा कि सर पॉजिटिव आएगा, और ये -1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 cos थीटा कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जिससे इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या चला है, डिवाइड चला है। तो यहाँ इससे डिवाइड देंगे इसमें, तो ये आएगा cos थीटा, यहाँ डिवाइड दोगे तो +1, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है -1, cos थीटा +1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, और जो बाहर वाला एक्सप्रेशन है वो आपका दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। कॉमन ही लेते हैं बेसिकली, यहाँ से भी cos थीटा +1 कॉमन लिया, डिवाइड दोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड दोगे तो ये वाला, ठीक है ना, वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है आपका। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी 0 के बराबर रखेंगे, और इस वाले एक्सप्रेशन को भी, दोनों एक्सप्रेशन को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, ठीक है ना। थोड़ा रफ करता हूं यहां से। तो यहां से क्या मिलेगा सर, cos थीटा इक्वल्स टू -1, और यहां से क्या मिलेगा सर, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। सर cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा कितना मिलेगा कि सर 1/2, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यूज आ रही है सर, बट यहां ध्यान रखना है वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, कह रहा है साफ साफ एक्यूट एंगल है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो कॉस में कोई भी एक्यूट एंगल तो नेगेटिव देता नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी। अब 1/2 किसकी होती है बताइए, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 डिग्री की होती है आपकी 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 डिग्री, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आइडेंटिटी की तरह आपको डायरेक्टली याद रखना है ये वाला, कि अगर आपका ट्रायंगल एबीसी है एक, ठीक है ना, एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें दे रखा है
cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू -1, ठीक है। देन cos a इंटू cos b इंटू cos c इक्वल्स टू क्या होता है कि सर 0 होता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है तो उसमें cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू -1 होता है। देन उस केस में cos a इंटू cos b इंटू cos c क्या होता है कि सर 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ sin a प्लस b इक्वल्स टू 1 एंड 2 sin a माइनस b इक्वल्स टू 1, वेयर कंडीशंस दे रखी हैं ए और बी के लिए 0 इज लेस देन ए और b इज लेस देन π/2। यहां पे पूछ रहा है आपसे tan a रेशियो tan b। क्या पूछ रहा है सर? सर पूछ रहा है tan a रेशियो tan, ठीक है। tan a रेशियो tan b कब निकाल पाओगे? जब आप एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकाल पाओगे तो tan a रेशियो tan b निकल जाएगा। दूसरा, वहां a और b के लिए कंडीशंस भी दे रखी है कि a की वैल्यू 0 से ज्यादा है और b की वैल्यू कितनी है कि सर 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। यानी एक्यूट वाली कंडीशंस ही दे रहा है। तो यहां इस वाले को रखोगे सर sin a प्लस b इक्वल्स टू 1। तो sin a प्लस b, अगर यहाँ sin है तो sin में सोचेंगे किसकी वैल्यू है, tan होता तो tan में सोचते, cos होता तो cos में सोचते हैं। तो सर कितने की वैल्यू होती है? sin 90 की। a प्लस बी कितना हो गया सर यहाँ से? सर a प्लस बी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, इनवर्स लेते हैं तब। अब यहाँ दूसरा वाला पोर्शन इस वाले को उठाओगे 2 sin a माइनस बी इक्वल्स टू 1। 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो sin a माइनस बी इक्वल्स टू कितना सर? 1/2। sin a माइनस बी, साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2? सर 30 की वैल्यू, sin 30। a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया कि सर 30, ठीक है ना। ये जो दोनों एक्सप्रेशंस आ रहे हैं इनके कोफिशिएंट कितने हैं? 1 1। तो 1 1 कोफिशिएंट में प्लस माइनस साइन है, डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है और उसमें 2 का डिवाइड देना है। वो पहले वाले की वैल्यू आती है, यानी a की वैल्यू क्या आएगी सर? 90 प्लस 30/2, यानी 120/2, यानी कितना सर? 60 डिग्री, ठीक है ना। और b की वैल्यू क्या आएगी सर? इन दोनों को ही माइनस करना है, 90 और 30 को 2 से डिवाइड देना है कि सर ये गया इसमें से तो 60/2, यानी कितनी आ गई सर? 30। ए और बी की वैल्यू आ गई, यही निकालना था, टारगेट यही था पहले। आंसर क्या निकालना है हमें कि tan a रेशियो tan b निकालना है। इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे tan a रेशियो tan b, तो tan a की वैल्यू कितनी आई है कि सर 60 डिग्री, रेशियो tan b की वैल्यू कितनी आई है सर ये आई है आपकी 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है कि सर √3, रेशियो ये कितनी होती है 1/√3। रेशियो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। √3 अगर नीचे है तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो √3 से यहाँ करोगे तो 3 हो जाएगा, और √3 से यहाँ करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1 आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है लेट, मान लीजिए कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है ना, और y, z इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए
एक्स वाई जेड पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और इनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए दे रखा है कुछ एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू 3π/2। ठीक है ना। अगर ऐसा है देन तो आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स टू द पावर 1000 प्लस वाई टू द पावर 1000 प्लस जेड टू द पावर 1000 इक्वल्स टू व्हाट? यहां दे रखा है 1001 और यहां दे रखा है 1002। ठीक है ना। देखिए तो कैसे ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू जो आ सकती है वो आपकी 0 आ सकती है या 0 से बड़ी आ सकती है। यहाँ y और z की वैल्यू कितनी आ सकती है कि सर 1 आ सकती है या 1 से बड़ी आ सकती है। उससे सोचने से पहले यहाँ देखते हैं ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन में x y और z की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये रिजल्ट मिले। ये क्या अपने आप में π/2 यानी 90 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 270। तीन एक्सप्रेशन है। सपोज करिए ये भी 90 हो और ये भी 90 हो यहां से और ये वाला भी 90 रिजल्ट दे रहा हो तो 270 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा तीसरी चीज कि सर कैसे देगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या रखोगे कि सर यहां रखनी पड़ेगी आपको साइन 90 डिग्री। 90 को रेडियन में क्या बोलते हैं π/2। भाई साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा तभी तो यहाँ π/2 आएगा। तो ये पूरी किसकी वैल्यू है? ये सर एक्स की वैल्यू है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी एक्स की वैल्यू कितनी 1। वो कह रहा है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए तो 1 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल मान सकते हैं। तो सही है बिल्कुल। तो π/2 लेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या लिखोगे y की जगह कि सर साइन π/2। ठीक है ना। प्लस साइन इनवर्स z की जगह भी क्या लिखोगे साइन π/2। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन 3π/2 के बराबर ही आएगा। ठीक है ना। अब बस आपको ये अप्रोच लगानी थी कि ये वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो यहाँ π/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल π/2 कितना हो जाएगा 3π/2। मतलब x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है क्योंकि साइन π/2 है और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि x y और z तीनों की वैल्यू कितनी है सर 1। तीनों की वैल्यू आ गई तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है क्योंकि इसमें x y z ही दे रखे हैं। तो 1 टू द पावर 1000 प्लस 1 टू द पावर 1002 1001 प्लस 1 टू द पावर 1002। 1 की कितनी पावर कर लो, आंसर कितना आता है तो सर 1 ही आता है। 1 यहां से भी 1 आएगा और यहां से भी 1 आएगा। ये आ गया सर आपका आंसर 3। ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीधा ये अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है सर लेट x, y बिलोंग्स टू r के लिए और ऑल x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, जितने भी x और y आ रहे होंगे आगे वो जो बिलोंग कर रहे हैं वो सर किससे कर रहे हैं कि r रियल नंबर से कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक एक्सप्रेशन कि सर साइन x प्लस साइन y बराबर है आपका cos x प्लस cos y के। ठीक है। तो देन वो वैल्यू निकालने की कह रहा है आपसे tan x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू व्हाट। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है उस पर विचार करेंगे कि ये एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के कब बराबर हो सकता है।
तो साइन कॉस के कब बराबर होता है कि सर 45 डिग्री होता है तो बराबर होता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए अगर एंगल 45 डिग्री रहा होगा तो ये चाहे तो साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों बराबर वैल्यू देते हैं। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, सारी वैल्यूज आपस में क्या बराबर आएंगी। कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स के। कब, जब वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। ये भी किसके बराबर होगा, इसी के। यानी ये सारी एक्सप्रेशन आपस में बराबर हो जाएंगे अगर x बराबर है किसके, y के, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, π/2, ठीक है ना, सॉरी π/4, यानी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे ये इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी एंगल क्या रहा होगा, x और y की वैल्यू क्या रही होगी 45 डिग्री। तो वो 45 डिग्री इसमें रख देंगे, 10 45/2 प्लस 45/2, नीचे सेम है दोनों को जोड़ देंगे, 45 हो गया 90/2, तो ये हो गया सर आपका 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी, 1, ठीक है ना, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि के ऐसे कितने पूर्णांक मान हैं जिनके लिए अब यहां पे एक समीकरण दे रखा है, यानी इक्वेशन दे रखी है 2 sin x इक्वल्स टू 2k + 1 का एक हल है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि के की ऐसी कितनी इंटीजर्स वैल्यू होंगी, के की इतनी कैसी कितनी इंटीजर्स वैल्यू हो सकती हैं कि सर एक होगी कि दो होगी जिसको इसको सेटिस्फाई करे, इसका एक सॉल्यूशन बना के दे, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो ठीक कौन कौन सी वैल्यू है के की जिनके लिए सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। तो वो इंटीजर्स वैल्यूज बतानी है अपने आप में, कौन सी वैल्यू है सर, इंटीजर्स वाली वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन है इसके लिए 2 sin x इक्वल्स टू यहां दे रखा है सर आपका 2k + 1, ठीक है। तो अगर आप यहां से sin x की वैल्यू निकालोगे तो सर sin x की वैल्यू आएगी आपकी 2 से डिवाइड देंगे इसमें, 2k + 1/2, ठीक है ना, ये 2 डिवाइड में जाएगा। तो sin x इक्वल्स टू 2 से यहां डिवाइड दोगे तो k + 1/2। अब सोचो यहाँ पे कि k की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, कैसे सोचोगे। sin x क्या क्या वैल्यू दे सकता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने बताया था उस दिन मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 1, यही तो दे सकता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए आप k की वैल्यू क्या रख रहे हो, सर k की वैल्यू आपने रखी 0, पूर्णांक है अपने आप में, k की वैल्यू 0 रखोगे तो बिल्कुल sin x में वैल्यू होती है 1/2 की। इंटीजर रख सकते हैं आप, क्या रख सकते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर क्या है, 0, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इधर नेगेटिव में -1 -2। तो कौन कौन सी इंटीजर्स वैल्यू रख सकते हैं, वो इंटीजर्स वैल्यू बतानी है कितनी इंटीजर्स वैल्यू है, हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू कैन यू पुट इन दिस इक्वेशन टू सेटिस्फाई दिस, ओके। देखो तो क्या कर सकते हो भाई, तो 0 रखोगे तो 1/2 बिल्कुल वैल्यू मिलती है। अब आप 1 रख रहे हो तो k की वैल्यू 1 रखोगे तो 3/2 देगा, भाई 1 से बड़ा आ गया। और 1 से बड़ा साइन दे सकता है क्या, बिल्कुल नहीं दे सकता, कितनी भी दम लगा लें आप, देगा ही नहीं वो, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 दे सकता है, मिनिमम -1 दे सकता है, तो 1 तो रखेंगे नहीं। और 1 पे ही नहीं दे रहा है तो 2 पे तो किसी भी हाल में नहीं देगा। तो ये पॉजिटिव वाली बागी के आंसर हो गए। अब नेगेटिव में आते हैं, तो अब -1 रख के देखते हैं। अगर आप -1 रखोगे तो माइनस का हाफ आएगा, क्या आएगा सर, माइनस का हाफ। भाई -1 + हाफ, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ ही तो आएगा, दे सकता है -1/2 तो।
मिनिमम क्या दे सकता है, -1 दे सकता है, माइनस का हाफ दे सकता है, बीच में ही आएगा। अच्छा -2 रखोगे तो सर माइनस का 3/2, तो ये वैल्यू भी नहीं दे सकता। के की कितनी वैल्यूज हैं जिन पे साइन एक्स जो है अपने आप में एक वैल्यू दे पा रहा है? कौन सी वाली वैल्यूज? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स नहीं होते तो काफी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज रखी जा सकती थी, के की कुछ भी वैल्यू रख दो, फिर तो वो सारी की सारी वैल्यू कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही। इंटीजर्स वैल्यू के लिए बात करें तो एक तो 0 डिग्री है जहां पे कुछ देगा वैल्यू, और एक क्या है, सॉरी एक तो 0 है के की वैल्यू और एक -1, यानी कितनी वैल्यूज हैं? 2। तो वो पूछ रहे कितने पूर्णांक मान हैं, वो उन मान की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहे कितने पूर्णांक मान है, तो वो पूर्णांक मान है 2। कितने पूर्णांक मान है? 2 हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स वैल्यू कितनी होंगी कि सर इंटीजर्स वैल्यू 2 होंगी जिनके लिए आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो पूछ रहा है, सॉल्यूशन ही पूछ रहा है, कितने इंटीजर्स वैल्यू के लिए इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, केवल 2 इंटीजर्स वैल्यू के लिए। अगर आप 0 डिग्री रखते हो तो पॉसिबल है कि सर यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, कितने पे वैल्यू आती है, 30 पे, ठीक है ना। ऐसे ही -1 रखोगे तो उस पर भी निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स वैल्यू, तो वो 2 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x इंटू cot 2x, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल तरीके से जाएंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ सकता है। तो x कोई भी थीटा की वैल्यू कंसीडर करके हम प्रयास करेंगे कि इनफाइनाइट नहीं बने, बस वो वैल्यूज उठानी होती है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं 15 डिग्री रख रहा हूं तो उससे 15 2 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 90। तो सारी की सारी वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 15 डिग्री एंगल रखते हैं यहाँ पे, कॉट ये कितना हो जाएगा सर 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा कॉट, यहाँ रखोगे तो 4 × 15, ठीक है ना, 60 डिग्री माइनस ये कॉट 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 15 × 90 यानी 90 डिग्री, माइनस कॉट कितना हो जाएगा सर 6 × 15 करोगे तो 90, और यहाँ 15 रखोगे तो 15 दूनी 30, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी आपको कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है ना। वैल्यू याद करने के लिए बोला था पहली क्लास में। और इसकी वैल्यू कितनी होती है कि सर इसकी वैल्यू होती है 1/√3, माइनस इसकी वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया cot 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फायदा नहीं है रखने से, ये एक्सप्रेशन हो गया पूरा 0, ठीक है। यहाँ आ जाओ, इसमें भी cot 90 आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाई में तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी गायब हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 हो जानी है, तो रखो ही मत, क्या जरूरत पड़ रही है रखने की, वैसे हटाओ इसको, √3 से √3 आपका कट जाएगा। सर आंसर कितना आ गया कि 1, ठीक है भाई। मैंने कैसे सोचा कि 15 डिग्री वैल्यू रखें, ठीक है ना, बताता हूँ। वो मैं जितने भी एंगल्स दे रखे ना इसमें डिफरेंट डिफरेंट, मैं सोचा कि सपोज ये ट्रायंगल्स के एंगल हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 2x + 4x + 6x = 180 डिग्री। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सर आपका 12x = 180 डिग्री और x = 180/12, ठीक है।
यहाँ डिवाइड दोगे तो 12 1 जा 12, 6 बचेगा 60 डिग्री, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है ना, फिर मैंने रख के देखा वैलिड हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है, उसने दिया नहीं है कि ये एंगल जो है वो ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो आप इस तरीके से सब में, लेकिन लॉजिक काम कर सकता है, आप चेक कर सकते हैं कई सारी जगह पर। बाकी 15 डिग्री जब हम एंगल रखते हैं तो इजीली हो रहा है, जीरो रखोगे कोई फायदा नहीं है। बाकी की और वैल्यूज, ऐसी वैल्यू रखनी है आपको जहां इन्फिनिटी नहीं बन रहा हो, बस देख लीजिए और रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 डिग्री रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आंसर आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस नहीं बन रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी वाला केस नहीं बनना चाहिए, हो जाएगा उसके बाद तो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है if 10x इक्वल्स टू माइनस का 3/4, और भाई साहब यहाँ दे रखा है कि x जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, देन वो पूछ रहा है sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, x क्या है? x एंगल ही तो है। किस क्वाड्रेंट में है? कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था आपको फोर्थ क्वाड्रेंट होती है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है एंगल की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि सर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे क्या वैल्यू देने वाले हैं? नेगेटिव। तो देखिए 10x की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर बिल्कुल दे रहा है, बाकी के सारे तो पॉजिटिव है। देखिए ये क्या हो गया, दोनों तरीके से लेंगे। 10x इक्वल टू माइनस का 3/4। हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले को लंब और नीचे वाले को आधार। इंग्लिश में बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है? आपको कर्ण निकालना है, या ऐसा बोल लीजिए आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक है ना, कैसे निकालोगे सर? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। एच स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू कितनी है सर? सर 3 का स्क्वायर। नेगेटिव साइन को मैं कंसीडर करके नहीं चल रहा हूं, अगर आप नेगेटिव साइन लोगे भी तो स्क्वायर से हट जाएगा वो। ठीक है ना, वो नेगेटिव साइन क्वाड्रेंट की वजह से आया एक्चुअल में। ठीक है ना, कि किस क्वाड्रेंट में है। बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और ये हो गया 16 और 9 25, यानी 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई सर? एच की वैल्यू आ गई आपकी 5। हाइपोटेनियस है, स्क्वायर आते में से प्लस माइनस आता है, साइन नेगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यानी कर्ड भी आ गया आपका। अब क्या है सर? आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सर साइन एक्स क्या होता है? कि सर इसको बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कि सर इंग्लिश में ये होता है पी और ये होता है एच। ठीक है ना, इनटू यहाँ पे ये क्या होगा? कि सर ये होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मतलब ये है आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बस वैल्यू रखनी है। क्या करना है सर? P अपॉन एच और B अपॉन एच। ठीक है ना, तो P अपॉन एच यानी लंब बट्टे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 पहले दे रखी है उसमें, और सर हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने निकाली है 5। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर यहाँ पे ये आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है? तो सर आधार यानी कि बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? कि सर 4 दे रखी है इसमें। ठीक है ना, और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपने 5 निकाली है। ठीक है, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12/25, और दैट्स योर आंसर। जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसी गलती कर सकते हैं हम। क्वाड्रेंट का क्या ध्यान रखना है सर? ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स तो वैल्यू पॉजिटिव देगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल की वैल्यू। लेकिन कॉस कैसा देगा? कि सर नेगेटिव देगा, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ना उसके आगे किसका साइन लगाओगे आप? नेगेटिव का। और पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? नेगेटिव। अब ये आपका सही आंसर है। ठीक है ना, पहले वो जानबूझ कर किया गया था।
पीके वाली फिरकी ली जा रही थी आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां है आपका कोसेक 7 पाई/6 इंटू सेक 5 पाई/3, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो प्यारे उस्ताद विद्यार्थियों, यहाँ 180 डिग्री रख लेंगे और पता लगाते हैं कि ये एक्चुअल में वैल्यू दे कितनी कितनी रखी है, ठीक है ना। सेक 5 मल्टीप्लाई 180/3, 6 से इसको काटोगे 30 टाइम्स और 3 से इसको काटोगे 60 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया आपका कोसेक। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा कि सर 210, भाई 7×21, पीछे 0 लगा दो, इंटू सेक, और ये सर ये आएगा आपका 300, ठीक है। मैं इन दोनों को ले जा रहा हूँ नीचे। नीचे का मतलब है मैं पलट रहा हूँ। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 1/cos, ये हो गया सर आपका 300। क्या करोगे अब? इसको ऐसे सेट करोगे कि वैल्यू निकाली जा सके इसकी। इसको क्या लिख सकते हो? सर इसको लिख सकते हैं हम 270 - 60, ठीक है ना। 270 में से 60 गया तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। पता ही आपको 270 या 180 ऐसे करके कर सकते हो और वैल्यू आ जाएगी आपकी। और ये cos 360 - 60 करोगे तो कितना बचेगा? 360 में से 60 गया तो 300 ही तो बचेगा। तो एंगल या तो 90 या 270 या ऐसे करके रखते हैं। यहां पे आ जाओ। 270 माइनस थीटा, पहली क्लास में बताया था कि सर 270 में से कुछ घट रहा है तो किस में जाएगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कैसा आएगा कि सर नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई, नेगेटिव आएगा। अच्छा, 270 पे चेंज भी होता है? जी हाँ। तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और इस 60 का 60 डिग्री। मल्टीप्लाई लगाओ 1/360 पे तो चेंज होता नहीं है, कॉस का कॉस रहेगा, थीटा का थीटा। साइन की बात करें तो 360 में से कुछ घट रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो नो हेडक, पॉजिटिव साइन ही आना है, ठीक है ना। देखिए आंसर तो आ गया आपका। नेगेटिव वैल्यू ऊपर ले लीजिए, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 60 की 1/2 होती है ना। चलो ऐसे ही रखता हूँ, 1/1/2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ भी cos 60 था 1/2। ये होता है डिवाइड का साइन, पलटेगा तो 2 ऊपर जाएगा और यहाँ भी 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। और 2 2 जा क्या हो जाएगा कि सर 4, क्या आ जाएगा? माइनस का 4, नेगेटिव साइन पहले से ही दे रखा है वहां पर। वो ही बोल रहा है, मैं यही हूँ, मुझे भी देख लो। होता है ना कभी कभी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तुमने सॉल्व तो सही किया, वहां पता चला कि नेगेटिव साइन था, सॉल्यूशन में करते चले आ रहे थे और लास्ट में नहीं लगाया। और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में पॉजिटिव का 4 भी दे रखा है और नेगेटिव का 4 भी दे रखा है। गए काम से। tan 31 डिग्री, tan 33 डिग्री, tan 35 डिग्री, चलता जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। टिक 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 ऐसे करके 57 डिग्री और tan 59 डिग्री। पर घड़ी की तरह नहीं चल रहा है, थोड़ी देर तो चला, रुक गया, फिर वो लगातार चलती रहती है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आपको पहले ही बताया। क्या करोगे आप वो एंगल्स फाइंड आउट करोगे जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। पकड़ लीजिए, देखिए 31 और 59 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 90। ऐसे करके जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे उनका सम क्या आएगा? 90। जब 90 आता है सबका तो इससे ये कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। चलो आ जाओ, लॉजिक तो सीधा यही है, पहली क्लास में बताया, दोबारा बता देते हैं। इनमें से या इनमें से किसी एक को चेंज करना होता है। किसी एक को चेंज करोगे तो tan 31 ऐसे ही रखो। इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं सर? tan 90 माइनस, अगर सम 90 आ रहा है
तो बिना देखे 90 माइनस इसको रख दो, ठीक है। ये 1033 इस वाले को ऐसे रख लो, इसको जोड़ के आ रहा है 90, तो 90 माइनस ये वाला 33, क्यों, इसमें से इसको हटाओ यही तो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही करके ये इस वाले के साथ ऐसा ही होगा। बाकी के और सभी जितने भी रिजल्ट्स बन रहे होंगे जिनका सब 90 आ रहा है वो पेयर से इसी हिसाब से दे रखे हैं उसमें सेट करके। होना क्या है इनका, कुछ नहीं, सब मर जाएंगे लड़के युद्ध में। भाई 10 90 पे क्या होता है, चेंज, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, cot 31 हो गया, इंटू ये 1033 ऐसे ही आपका, ये भी आपका cot क्या हो जाएगा 33, 90 है ना, चेंज हो जाएगा थीटा का थीटा, 10 और cot उल्टा होता है तो कट जाएंगे, एंगल सेम है तब काट पा रहे हैं, ठीक है ना, एंगल सेम नहीं होते तो कहाँ से काट देते। मल्टीप्लाई में सारे, तो आंसर कितना आना है कि सर आंसर आएगा आपका 1। डायरेक्टली भी काट सकते थे आप, अगर आपको सब 90 दिखाई दे रहा है और सेम दिखाई दे रहे हैं, 10 10 या साइन साइन या कॉस कॉस या सेक सेक, ठीक है, डायरेक्टली भी काट सकते हो आप। जी नहीं, सेक पे तो नहीं काटोगे आप, सेक अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना, यही काटने 10 में, क्योंकि 10 का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है ना, 10 वाले में करते हैं, सभी में लॉजिक काम नहीं करेगा। देखो भाई, अभी आपका अगला क्वेश्चन है और ये आपको फॉर्मूले से करना है, और मुझे पक्का पता है आपने फॉर्मूला याद नहीं किया होगा, सबका शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको, करो अपने आप। क्या बन रहा है ये बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 24, क्यों कर पा रहे हो, एंगल सेम है ना दोनों में, साइन स्क्वायर 24 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 66, अगर तुम माइनस कॉमन लोगे क्या आएगा सर, कि सर ये कॉस स्क्वायर 66 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 24, नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब बताइए कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, बस इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए यानी 66 माइनस बी, ठीक है भाई, कॉस इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है सर 90, और मैं इसको लिखने के बाद मैं रुक गया यहीं पे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और cos 90 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आती है 0, और 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी में करूंगा तो क्या आएगा कि सर 0, तो आंसर क्या हो गया सर 0, कि सर नेगेटिव साइन को तो भूल गए, लगे रहे तो ये लो लगा लो लगा लो, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो आंसर तो 0 ही आना है। नेक्स्ट देखो, यहां दे रखा है सर आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्या करेंगे आप, कोई भी अच्छा सा एंगल कंसीडर कर लीजिए और उससे वैल्यू निकाल लीजिए, 30 या 60 वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है।
कि सर 45 क्यों नहीं ले रहे हैं? पागल है ना, हम इसलिए नहीं ले रहे हैं। रहता है ना, आपको नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए इसलिए नहीं ले रहे हैं। कॉट 45 रखोगे यहाँ पे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नीचे नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। आ जाओ, 60 डिग्री लेते हैं वैल्यू और सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस ये tan 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री, 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। माइनस का साइन लगाओ, 1 माइनस ये आपका सर क्या हो जाएगा tan 60 और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा cot 60। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3 का स्क्वायर, ठीक है। cot 60 की वैल्यू 1/√3 उसका होल स्क्वायर, बीच में किसका साइन है, माइनस का। 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3, 1 माइनस cot 60 की वैल्यू 1/√3, क्या करोगे, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 + 3, 1 + √3 का 3, ठीक है ना। और ये 1 + 1/3 माइनस, यहां सॉल्व करते हैं इसको अंदर ही। 1 - √3, √3 आप एलसीएम लोगे, √3 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो √3 - 1, ऊपर क्या लगा है सर, होल स्क्वायर का साइन। इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो तो सेम से तो देख रहे हैं भाई, पर साइन का चक्कर है। जैसे यहां से नेगेटिव कॉमन लोगे तो दोनों सेम बन जाएंगे। तो सपोज करो इससे कट गया, -1 बार, ठीक है ना। और ये √3 जो नीचे है ये बट्टे की लाइन है, अपॉन की डिवाइड की लाइन है, तो √3 कहाँ जाएगा, ऊपर घूम के, ठीक है। तो ये 1 + 3 तो हो गया आपका 4, 3 और 1 कितना हो गया कि सर 4/3 माइनस। अब क्या करोगे सर, √3 ऊपर गया, माइनस है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आना है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा सर 3, ठीक है। यहाँ ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो 3 - 3, 3 में से 3 गया तो आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। कोई भी क्वेरी रहती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अंदाजा लगे। इफ 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25, देन वो कह रहा है आपसे कि वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालवानी कह रहा है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। यहां दे रखा है आपके लिए, इफ 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है ना। बिल्कुल अलग तरीके से जाते हैं। यहां मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो ट्रिपलेट है, 7, 24, 25, ये आपकी क्या है कि सर ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 आपकी ट्रिपलेट है। जो सबसे बड़ी साइड हो सकती है वो क्या हो सकती है कि सर, वो तो कर्णी होगी, हाइपोटेनियस। क्या होगी, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस ही तो होती है। इनमें से किसी भी एक को कंसीडर कर लेना है, क्योंकि एंगल सेम है। एंगल सेम है तो या तो इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो या इसको। एक को परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा बेस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे सपोज करो ये साइड दे रखी है। अब निकालते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इससे साइन थीटा क्या होता है, P/H प्लस ये क्या होता है कि सर ये होता है B/H, यानी ये लंबट्टिकर्ण और ये वाला आधार बट्टिकर्ण। तो भाई साहब P की वैल्यू कितनी कंसीडर किया आपने, 24, ये 25, D की वैल्यू कितनी है 7, और ये कितना 25, ऐड करोगे तो 31/25, एंड दैट्स योर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहां कह रहा है आपसे इफ 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा देन सर व्हाट, देन आपसे कह रहा है tan 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इतनी जोर से चिल्ला के बोला व्हाट। ये आपको दिखाई दे रहा है tan a प्लस बी की फॉर्मेशन। tan a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आओ दिखाता हूं। 3 cos थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा, ये दे रखा है आपकी मदद के लिए। क्या करेंगे सर, cos थीटा से डिवाइड दे देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है कि सर tan थीटा, ठीक है। और यहां से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो सर वो कितनी आएगी कि सर यहाँ 3/4, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप खोलोगे फॉर्मूले से तो tan a यानी पहली वाली वैल्यू प्लस tan b यानी कि दूसरी वाली वैल्यू अपॉन 1 माइनस tan a यानी कि पहली वाली वैल्यू इंटू tan b दूसरी वाली वैल्यू। चलिए वैल्यू रखते हैं, tan थीटा की वैल्यू आपके पास है 3/4 अभी निकाली हमने, और tan 45 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है 1, प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है कि सर 3/4, 1 माइनस इसकी वैल्यू रखोगे 1, चलो रख देते हैं, इंटू ये कितना 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 और 3 7/4, ठीक है। और यहां आओगे सर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा 3/4, तो ये है आपका एक्सप्रेशन 1 माइनस 3/4, लिख ही देते हैं यहाँ पर। अब इधर आ जाओ थोड़ा, तो ये 7/4 आ रहा है यहाँ पे, 4 एकम 4 माइनस का साइन है तो बताओगे 4 में से 3 गया तो 1/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 7/1। ये आंसर कितना आ गया सर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है सर कि tan a इक्वल्स टू 1/7, देन cos 2a की वैल्यू निकालिए आप, कि सर कैसे निकालें। तो cos 2a के कई सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, उन तरीकों से भी निकाल सकते हो। ये लंबट्टे आधार मान के यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मान के हाइपोटेनियस निकाल के, उससे नहीं जाना है। cos 2a के लिए एक और बताया था ना आपको, tan नहीं, जब tan की वैल्यू दे रखी है तो लगा दो उसको सीधा सीधा, फॉर्मूला याद है बहुत जल्दी हो जाएगा। आपकी सहायता के लिए लिख देते हैं, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, लिख दिया। चलिए 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, ठीक है। करो सॉल्व, चलो नीचे ही सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 1 प्लस 1/49, ठीक है। 49 में से 1 गया तो कितना बचेगा भाई, 49 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 घटाओगे यहाँ बचेगा 48 यानी 48, बट्टे में क्या है 49, दोनों में सेम है, बट्टे में तो हटा दो पहले, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है रखने की। यहाँ 49 और 1 कितना हो गया कि सर 50, ठीक है, काट दो। 2 से कितनी बार कि सर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 25, कितना हो गया 24/25, आ गया आंसर। दैट्स योर आंसर। प्रैक्टिस करके आप कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी के फॉर्मूले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस से आपको पता भी चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कौन सा लॉजिक कैसे लगेगा। अगला क्वेश्चन है सर sin 2x इंटू कॉस 2x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई साहब ये आपको अपने आप करना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा की क्लास ले चुका हूं, तो ये खुद ही करना है आप तुमको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रहा है
टी एन इक्वल्स टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा, ठीक है। देन भाई साहब वो आपसे वैल्यू पूछ रहे T3 माइनस T5 on T5 minus T7 equals to what? आपको कुछ ध्यान हो तो इस एक्सप्रेशन के लिए मैंने एक रिजल्ट लिखाया था, याद है ना आपको? बताइए जल्दी से, याद है या नहीं है? और इसमें से एक वैल्यू तो ये पूछ रहा है, चलो दूसरी वैल्यू क्या पूछ रहा है? दूसरी वैल्यू पूछ रहा है सर T1 स्क्वायर माइनस T2। तीसरी वैल्यू क्या पूछ रहा है कि सर तीसरी वैल्यू पूछ रहे T10, ठीक है। 3 वैल्यूज पूछ रहा है आपसे, निकालो तो कैसे निकालोगे? अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू टी में ही दे रखी है, ठीक है ना। चलिए क्या बताया था मैंने वो लिख देते हैं। यहां एक्सप्रेशन की जो कुछ वैल्यू थी वो हमने बताई थी आपको T3 माइनस T5, ठीक है, अपॉन T1 बराबर था सर T5 माइनस T7, T5 माइनस T7 अपॉन T3। एक और रिजल्ट है इसके बराबर में T7 माइनस T5 अपॉन T5, ठीक है। बोला था इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर लेना आपको, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट आपस में बराबर थे, तो आपको वैल्यू भी इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो ये दोनों एक्सप्रेशन दिखाई कहां दे रहे हैं आपको? T3 माइनस T5 यहां दिखाई दे रहा है, T5 माइनस T7 यहां दिखाई दे रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशन को लेंगे, बस ले लीजिए। तो क्या करोगे आप, ये तो यही रहने दो T3 माइनस T5, ठीक है। कुछ चीजें एक्सचेंज करते हैं, चलिए इसको इसकी जगह रख देंगे और इसको इसकी जगह रख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। T5 माइनस T7 इधर रख दिया तो T1 चला जाएगा ऊपर और T3 इसके नीचे। देखिए थोड़ा, ये एक्सप्रेशन है क्या? तो T1 अपॉन T3 दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई। अच्छा दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि T1 स्क्वायर माइनस T2, इसकी निकालते हैं, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, इसको कर देता हूं मैं रफ और दूसरे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए आपके साथ। तो n की जगह आप रखोगे 1, ये साइन यहां पर रखोगे तो थीटा ही रहेगा, यहां भी वन रखोगे तो ये कॉस थीटा। T1 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू भी निकाल लो, चलो बाद में देख लेंगे वहां क्या। T2 की वैल्यू क्या आएगी? n की जगह 2 है तो ये सर n की जगह यहाँ 2 रखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ 2 रखोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है T1 का स्क्वायर माइनस T2। T1 क्या है? ये इसका स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है आपको, माइनस T2, दिस इज T2। ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है। 2-3 एक्सप्रेशन साथ में आ रहे हैं तो प्लस माइनस में, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ माइनस लगाओगे तो आप समझ सकते हैं कि माइनस का केवल ये है, ये पॉजिटिव है, जबकि ऐसा तो नहीं है, माइनस साइन दोनों में ही जाएगा तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। चलो होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी रखा है उनकी जगह वो खोलते हैं, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये वाला एक्सप्रेशन सर क्या होगा? माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, देखो प्लस माइनस सेम होते हैं, कट जाते हैं। ये क्या आ रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज योर आंसर, दैट्स योर आंसर। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अच्छा T10 और रह गया अभी इसमें, चलो T10 और देखते हैं। T10 T10 वाले में कंडीशन भी दे रखी है सर, T10 में थीटा इक्वल्स टू 45 दे रहा है, ठीक है। T10 में कंडीशन दे रखी है
थीटा इक्वल टू 45 है, तो बताइए भाई साहब टी 10 की वैल्यू क्या होगी। देखो टी 10, ठीक है भाई, साइन एन की जगह 10 रखोगे तो थीटा कॉस 10 थीटा। 45 पे दोनों सेम ही होते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, तो या तो इसको साइन समझ लो, इसको कॉस समझ लो, इसको कॉस समझ लो, इसको साइन समझ लो, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है, मैं दोनों जगह साइन ही लिख देता हूँ, ये साइन 10 थीटा, ये भी साइन 10 थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 45 डिग्री है, दोनों वैल्यू सेम देंगे इस पे, इसलिए एक ही कंसीडर कर लो, उनको क्या फर्क पड़ता है। और ये भाई साहब एक और एक हो गया दो, ठीक है, ये पीछे वाला ऐसे ही एक्स की तरह, जैसे एक्स काम करते हैं ना, ये एक्स और एक्स दो एक्स, 10 थीटा, ये आपका 2, जैसे ही थीटा इक्वल टू 45 रख दो, चलो साइन 10, ये 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, दो, तो ये रहेगा, इसकी वैल्यू होती है सर 1/√2, और इसकी पावर कितनी 10। ठीक है भाई, चलिए पावर्स में खेलते हैं, 2 मल्टीप्लाई, इसको अगर आप 1/2 रखते हो, ये रूट का मतलब क्या होता है कि पावर कितनी है इसकी 1/2, तो 1/2 पूरे की पावर लगा सकते हो, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही रहनी है, ठीक है ना। तो 1/2 की पावर कितनी होगी 1/2, √2 है ना, रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 लगा दी मैंने ऊपर, और पावर एक पहले से ही बैठी हुई है, पावर पावर का हो जाता है गुणा, और 2 से 1 कट गया 5 बार, ठीक है भाई, तो 2 गुणा ये 1/2 की पावर कितना बच रहा है यहाँ पे 5, 2 गुणा 1/, देखो 1 की पावर 5 करोगे तो 1 ही आना है, और 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगा, 2 से 1 कट गया भाई 16 बार, तो 1/16 यानी 1/16, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। कंसेप्ट्स और लॉजिक दोनों तरीके से बता दिए मैंने आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप सवाल निकाल पाओगे, उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ऐसे करके कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, ऐसे ही कुछ, ये तो दे ही रखा है इतना, ये दे रखा है कि उसने कहा है कि मान लो अपने आप कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, उनकी वैल्यू 15 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये मानने के बाद आपको क्या करना है कि सर इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ऐसे करके वैल्यू पूछने लग रहा हूँ, निकालते हैं वैल्यू। तो साइन 15 डिग्री, अल्फा की जगह भी वही और बीटा की जगह भी वही, ठीक है, पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू है, ठीक है। साइन 50 डिग्री की वैल्यू मैं लिखाई थी, आपको याद है कि नहीं, √3 - 1/2√2, ये वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो, cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2√2, कौन वैल्यू निकालने जाएगा कंसेप्चुअल तरीके से, नहीं तो हम तो कंसेप्चुअल तरीके से जाएंगे, निकाल लो। तो साइन 15 कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे साइन 45 - 30 डिग्री, भाई 45 में से 30 गया तो 15, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उसके बाद वैल्यू निकालोगे, तब जाके वैल्यू निकाल पाओगे, हो गया सवाल तुम्हारा। फिर तो डायरेक्टली याद रख लो कुछ वैल्यूज को, अच्छा ही है। दोनों सेम है नीचे तो ऊपर वाले जुड़ेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सेम है तो कट जाने हैं, काट दो तो डायरेक्टली। √3 देखो भाई, रूट के अंदर के नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना, उसके जो बाहर होते हैं वो वाले नंबर जुड़ते हैं, इसके बाहर एक है कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक है, एक और एक 2, अंदर √3 ऐसे ही रहेगा, और ये नीचे एक्सप्रेशन सेम था तो वो एक ही बार आएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ रहा है सर √3/√2, दैट्स योर आंसर। ठीक है,
चलो दूसरे वाले एक्सप्रेशन का आ जाओ जल्दी से। साइन 7 अल्फा यानी कि 15 डिग्री माइनस कॉस 7 और बीटा यानी कि कितना सर 15 डिग्री। ठीक है भाई, 15 सत्ते होता है 105, तो ये होगा साइन 105 माइनस ये हो गया सर आपका कॉस 105। अब लिखो इसको, साइन कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस 15 105 हो जाएगा, माइनस कॉस इसको भी लिख दो 90 प्लस 15 लिख दिया। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में जंप कर गया, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है पॉजिटिव रहेगा, 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो ये लिखेंगे सर आप कॉस 15। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, फिर माइनस का साइन लगा दिया आपने, यहां क्या लिखोगे, कॉस, कॉस में किस में चेंज होगा, साइन में, कर दो साइन 15। कोई समस्या तो नहीं है, क्यों नहीं है भाई समस्या, कुछ बोल रहे हैं हम, बिल्कुल बोल रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन तो यहां से चला ही आ रहा है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव किस वजह से देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक नेगेटिव पहले से ही है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं, वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 प्लस 1/2 √2 प्लस इसकी वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले डायरेक्टली, बीच में प्लस का साइन है, जोड़ घटा सकते हो, तो ये आपने काट दिए, एक और एक हो गया आपका 2√3 बट्टे 2 √2, 2 से 2 कट गया, तो √3 बट्टे √2, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो भाई, नहीं आ रहा है तो फिर इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई, नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हो इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, वेयर यहां पे आपके लिए कुछ दे रखा है, 0 इज लेस देन y इज लेस देन x इज लेस देन π/2, इतना एक्यूट एंगल के लिए इतना घुमा रहा है, मैं देख रहे हो, पूछ रहा है 10x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू व्हाट, बड़ी जल्दी पूछता है व्हाट इज दिस, यहां क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के बराबर है, और x और y की वैल्यू भी दे रखी है, y की वैल्यू छोटी है किससे, x से, और इन दोनों की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, कैसे करेंगे, फॉर्मूले याद हैं, हो जाएगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी एनसीईआरटी का फॉर्मूला होता है, लिख देता हूं मैं यहां पे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है सर, ये होता है 2 साइन, ये दोनों एंगल्स दे रखी ना, इन दोनों का सम बट्टे 2 इंटू कॉस इन दोनों का माइनस बट्टे 2, ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसके लिए क्या होता है, अरे भाई सी डी वो ऐसे ही करके याद किया मैंने, ठीक है ना, उसमें ऐसे ही दे रखा है एनसीईआरटी में, एक्स वाई कुछ भी दे सकता है, 15 30 की इच्छा, तो ये 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ठीक है भाई, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो c माइनस डी हो जाएगा और वो माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, छोड़ो चलो ऐसे ही रहने दो, तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, यहां मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, अब लगाते हैं, चलो देखो, इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रहेगा, जहां c है वहां x आएगा, जहां d है वहां y आएगा, ठीक है, आ जाओ पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन c की जगह x d की जगह y अपॉन 2 इंटू कॉस c की जगह x माइनस वाई अपॉन 2, पहले वाले फॉर्मूले में चल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें रखी है मैंने वैल्यू, बराबर का साइन लगाओ, लगा दिया सर, अब ये cos c माइनस cos d, c की जगह y और d की जगह क्या है, तो सर x रखो, 2 साइन का साइन c की जगह क्या है y,
डी की जगह क्या है एक्स अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी की जगह क्या है एक्स, सी की जगह क्या है वाई अपॉन टू, बस हो गया काम। देखो भाई प्लस में कैसे भी लिख लो, 2+3 और 3+2 हमेशा 5 ही होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ठीक है ना भाई। और ये बराबर में लिखे हुए हैं, और दूसरी बात मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, ये बेशक बराबर में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में काट दो, ठीक है ना, मट्टी में चलाएगा नीचे, काट दो, 2 से 2 बचा क्या सर, ये बच रहे हैं। थीटा की वैल्यू क्या सेम है दोनों में, बिल्कुल, ले जाओ इसको इसके नीचे, या ऐसे समझ लो कि इस वाले नंबर से यानी cos x माइनस वाई अपॉन 2 से मैंने यहां और यहां दोनों साइड में डिवाइड दे दिया, तो व्हाट, अगर आप यहां डिवाइड दोगे इस वाले एक्सप्रेशन से तो यहां बचेगा 1, और यहां sin x माइनस वाई अपॉन 2, चलो लिख देता हूं x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस वाई अपॉन 2 थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, सो tan थीटा, tan थीटा यानी कि x माइनस वाई अपॉन 2, थीटा की वैल्यू यही तो है, इक्वल टू कितना आ रहा है 1। ऊपर देखना जरा किसकी वैल्यू पूछ रहा है, tan x माइनस वाई अपॉन 2 की तो वैल्यू पूछ रहा है, अरे यार हो गई 1, ठीक है, एंड दैट्स योर आंसर। कैसे गए, कंसेप्चुअल तरीके से गए और आंसर आपको मिल गया, वेरी इजी, सीधा सारे तरीके लगाने पड़ेंगे आपको, कंसेप्चुअल लॉजिक ट्रिक जो कुछ लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, प्रैक्टिस से, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है फॉर्मूले याद नहीं किए बस, लॉजिक लगाएंगे, सभी जगह ट्रिक लगाएंगे, नहीं लगने वाली, कुछ ही जगह काम करेंगे, कंसेप्चुअल तरीके से जाना पड़ेगा फिर आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है ना। इफ tan थीटा इक्वल्स टू cos 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री, और आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना भाई, cos 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री, देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि सर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां कह रहा है सर आपसे साइन 3x प्लस कॉस 3x प्लस 4 साइन QX माइनस 3 साइन x माइनस 3 साइन x, और ये दे रखा है प्लस का 3 cos x माइनस का 4 cos QX। पूछ रहा है भाई साहब वैल्यू निकालिए, पहुंच करके निकालिए अपने आप, कुछ नहीं, कंसेप्चुअल और दोनों तरीके से बहुत इजी पड़ेगा, दोनों ही तरीकों से। क्या कहता हूं मैं, कोई भी एंगल कंसीडर कीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, 0 डिग्री बेनिफिशियल है, कोई बट्टे बट्टे तो है नहीं इसमें, अपॉन अपॉन, तो केस फंसेगा कि सर नीचे 0 आएगा तो इनफिनिटी वाला केस, बिल्कुल नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही है, 0 रख दोगे सीधा, x इक्वल टू 0 रखो, क्या दिक्कत है, यहां 0 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन तो 0 प्लस यहां 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, बाकी की और वैल्यू क्यों नहीं ली, इसलिए नहीं ली भाई, यहाँ क्यूब भी करना है, यहाँ भी क्यूब करना है, और वैल्यू लोगे तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इस वजह से नहीं लिए। अच्छा यहां रखोगे तो कि सर 1, यहां रखोगे तो ये 0, 0 इंटू 4 कितना आएगा 0, माइनस यहां रखोगे तो कि सर 0, यहां रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, माइनस 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी सर 1, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, प्लस प्लस के हैं दोनों जुड़ जाएंगे, 4 में से 4 गया तो 0, तुम्हारी मर्जी, ऐसे करो तो ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका देख लो भाई। ये साइन 3x का तो तुम साइन 3x रहने दो, कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है ना, प्लस cos 3x का cos 3x, तुमको फॉर्मूला बताया था अगर तुमने याद किया हो तो, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन x, लिख देता हूं देखो यहाँ पर, साइन 3x का था सर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, और cos 3x का क्या था कि सर 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है, ढंग से देखना, ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है क्या, पर कुछ गड़बड़ है देखो,
समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो लग रहा है उलट पुलट सा। अरे उल्टा लिख दिया उसने, नेगेटिव कॉमन लोगे ना नेगेटिव, तो 4 साइन क्यू एक्स आगे आ जाएगा, माइनस का 3 कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन दोनों साइड में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि माइनस का साइन 3x का फॉर्मूला ये। नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया हो, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया हो तो समझ लो उसके नेगेटिव का फॉर्मूला है। यहाँ देखो इसमें भी उलट पुलट गड़बड़ कर रखी है, देखना ये वाला आगे ये वाला पीछे, जबकि ये आगे होता है ये पीछे होता है, आगे पीछे कर रखा है कि नहीं, नेगेटिव साइन चेंज कर रखा है, इसका मतलब माइनस कॉस 3x का फॉर्मूला है। देखो भाई प्लस माइनस सेम है, उड़ा दो, 0 आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन, जमसा रहा है यार। देखो 8 cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मान लो ये एक्सप्रेशन एक ही बराबर है, ठीक है, मान लो, कोई परेशानी नहीं है मानने में तो, है ना। आप क्या करोगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलिए। मैं कह रहा हूं कि साइन 10 डिग्री से इधर मल्टीप्लाई करो और इधर मल्टीप्लाई करो, क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। देखो साइन 10 डिग्री से मैंने मल्टीप्लाई किया, इंटू ए तो है ही, तो ए तो रहेगा ये आपका, और साइन 10 से इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 8 को मैं यहीं रख रहा हूं, और ये मैंने साइन 10 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, इससे कट जाएगा, बात बराबर है, बाकी का एक्सप्रेशन ऐसे का ऐसे, कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, आराम से चलते हुए दिखाते हैं चलो तुमको। साइन 10 डिग्री इंटू ए, देखो भाई इसको तोड़ो थोड़ा, 4 इंटू 2 80 होता है, इसके साथ लिखना है इसको 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, देखा कुछ, सेम एंगल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इस वजह से ये ताम झाम किया है। देखो, और ये कॉस 20, ये कॉस 40, ऐसे का ऐसे। अब क्या करोगे, साइन 10 डिग्री यहाँ ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे ही चल रहा है, इधर सॉल्व करते हुए चल रहा है 4, और ये क्या हो जाएगा सर, साइन 2a, साइन 2 और a की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा 20, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। 2 2 जा क्या होता है 4, फिर 2 में सेपरेट करो, एक 2 इसको दे दो, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, कह रहा भाई इधर भी दे दो एक, ठीक है, और एक cos 40 ऐसे ही, देखो 2 यहाँ ऐसे ही, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, साइन फिर 2 का मल्टीप्लाई करें 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 20, यानी 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, और एक cos 40 इसके साथ ऐसे ही। अब देखना ढंग से, फिर बनेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन 2 थीटा लगा दो, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी 40, तो ये हो जाएगा सर साइन 80 डिग्री। देखो भाई इसके बगल में भी कुछ चल रहा है, ठीक है, भूल गए हो तो तुम, याद दिला देता हूं, क्योंकि वैल्यू हमको बस एक ही निकालनी है, साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू ए, साइन 10 डिग्री इंटू ए इक्वल्स टू दिस, ठीक है, साइन 10 डिग्री, इधर आओ, साइन 10 डिग्री, और ये इसको कैसे लिख सकते हो भाई, साइन 80 cos 10 के बराबर होता है, ऐसे लिख दो, चलो साइन 90 माइनस 10, 90 में से 10 गया तो 80 तो बचेगा, और साइन 90 पे चेंज होता है cos, और थीटा का ये थीटा, ये cos 10 हो गया इधर, और ये मल्टीप्लाई में ना ये इधर वाला ये आ जाएगा भाई साहब आपका नीचे आ गया, और ये वैल्यू आ गई आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉट
थीटा 10 डिग्री। हो गया आंसर, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको खुद निकालना है क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। क्या, यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है, एक साइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मैक्स वैल्यू क्या होगी, मिनी बता देना, मैक्स भी बता देना। आ चुका है ये क्वेश्चन भी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, अगले में पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट लिखता हूं, वो फंक्शन लिखते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। वो पूछ रहा है 3 cos a प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ कह रहा है a बिलोंग्स टू r। a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना पूरा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, बताओ क्या होगी। एक बात बताओ तुम मुझे, रेंज पूछ रहा है मतलब कहां से कहां तक जा सकता है, मिनिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मिनिमम बता रहा है कहां से। कॉस में एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉस ए का पता नहीं है तुमको तो थीटा ही मान लो पूरा, इसको कंसीडर करोगे तो कॉस कहां से कहां तक देता है मुझे बताओ, बताया था ना तुमको। मिनिमम क्या देता है सर, -1, मैक्सिमम क्या देता है 1। लेकिन ये एक्सप्रेशन इज नॉट लाइक दिस। अगर cos थीटा होता तो तुम डायरेक्ट बोल देते कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। cos थीटा नहीं है, के बगल में 3 हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इस इनक्वालिटी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। व्हाट इज दिस, दिस इज इनक्वालिटी, ठीक है ना। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इज लेस देन इक्वल्स टू के साइन लगे होते हैं, क्या होती है, इनक्वालिटी होती है। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 cos a प्लस पाई बाई 3, यहाँ क्या हो जाएगा सर 3। मिनिमम वैल्यू कितनी, -3। ये पूछ रहा है मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 3, बस मिनिमम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सर मॉड x -1, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। कह रहा है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए भाई साहब, क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। ये है मॉड, मॉड की खासियत ये है कि हमेशा पॉजिटिव देता है, कोई भी नेगेटिव नंबर रख लो तो पॉजिटिव ही देगा। मिनिमम क्या दे सकता है, मिनिमम दे सकता है भाई साहब 0। क्या दे सकता है मिनिमम, 0 दे सकता है। बाकी का तो आप कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव देगा ही, लेकिन 0 को तो 0 ही देगा। जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ध्यान रखना है मॉड में कुछ भी है अंदर, और मिनिमम पूछता है, ऐसा नहीं है कुछ भी आए, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे x + 1 आ गया, अब क्या करोगे, x बिलोंग्स टू r के लिए मिनिमम वैल्यू क्या देगा, अब भी 0 देगा। कैसे देगा भाई, -1 रखोगे ना इसकी, -1 + 1 0। मॉड में ये जो एक्सप्रेशन देता है वो मिनिमम वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, बस ये ध्यान रखना। 0 योर आंसर। बाकी कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, या नेगेटिव नंबर रखोगे, कुछ भी जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही निकलना है इससे बाहर। 1 पे ही मिनिमम वैल्यू 0 देगा, ठीक है। वो बस मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस पर, किस पर पूछता तो बोल देते x = 1 पर। अब अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट्स। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, ओके। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, ये वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ
y इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस एक्स लाइज इन द इंटरवल, लाइज इन द इंटरवल, मतलब पूछ रहा है किस इंटरवल में लाई करती है इसकी वैल्यू। सीधी सी अगर बात कहूं तो वो कह रहा है भाई साहब आपसे ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y की वैल्यू, y क्या है, रेंज, यानी रेंज पूछ रहा है किसकी, ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी रेंज पूछ रहा है। मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, सीधी सी बात वो इंटरवल में बताना है आपको, ठीक है ना। इंटरवल का मतलब क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम ही पूछ रहा है वो, ठीक है। निकालते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन है और यहां से द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, तो इसके ग्राफ में किस इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, एक्सप्रेशन ये है, तो बिल्कुल रख दो इसको। y बराबर क्या है सर आपका 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई। यहां cos x को उठाओ आप यहां से, तो उठा लिया आपने cos x को। मिनिमम वैल्यू कितनी देता है -1, मैक्सिमम कितनी देता है 1, लेकिन क्या फंक्शन यही है, नहीं, y बराबर पूरा फंक्शन है 2 प्लस कॉस एक्स, प्लस का 2 और है इसके साथ, तो प्लस का 2 जोड़ दो, -1 प्लस 2 यहां जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, यहां जोड़ोगे तो 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ 1, ये 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स ही क्या है आपका y ऑर्डिनेट की तो वैल्यू पूछ रहा है, या y लिख दो इसकी जगह, क्या लिख दो y, क्या फर्क पड़ता है, 2 और 1 कितना हो गया 3, y की वैल्यू कितनी, मिनिमम 1, मैक्सिमम 3। इंटरवल में कैसे लिखोगे, y बिलोंग्स टू, अगर इक्वल का साइन रहता है तो क्लोज इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल कैसा होता है ऐसा, क्लोज कैसा होता है कि सर ऐसा, ठीक है। इक्वल का साइन लगाए तो क्लोज इंटरवल 1, कॉमा लगाओगे, मैक्सिमम वैल्यू 3, इक्वल का साइन है तो क्लोज 1,3, दैट्स योर आंसर, ठीक है। I hope you enjoyed the class. If you have any query, then comment section is open for you. Okay? Zend everyone.